समय कभी किसी के पक्ष में नहीं रहता, वह सिर्फ सच के पक्ष में खड़ा होता है। गायत्री ने यह बात अब समझ ली थी। उसने लड़ाई का ऐलान नहीं किया था, न ही किसी से शिकायत की थी, लेकिन उसने खुद को टूटने से रोक लिया था। और कई बार यही सबसे बड़ा विद्रोह होता है। गीता देवी को अब घर वैसा नहीं लगता था जैसा पहले लगता था। वही दीवारें थीं, वही आंगन, वही लोग, लेकिन उनके नियंत्रण में एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी। गायत्री अब हर बात को सह लेने वाली बहू नहीं रही थी, लेकिन वह विरोध करने वाली भी नहीं बनी थी। वह बस संतुलित थी, और यही संतुलन गीता देवी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। एक दिन गीता देवी ने वह चाल चली जो वे हमेशा से टालती आई थी। उन्होंने घर में संपत्ति और जिम्मेदारियों की बात छेड़ दी। उन्होंने यह विषय ऐसे उठाया जैसे वे भविष्य की चिंता कर रही हों, लेकिन असल में यह उनकी आखिरी कोशिश थी सबको एक बार फिर अपने पक्ष में खड़ा करने की। परिवार के लोग इकट्ठा हुए। घर का माहौल गंभीर था। गीता देवी ने अपनी बात बहुत शांति से रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई उनका सहारा न छीन ले। ये वाक्य हवा में तैरता रहा और सीधे गायत्री की ओर इशारा करता रहा, बिना उसका नाम लिए। पहले की गायत्री होती तो शायद उसकी आंखें भर आती, शायद वह खुद को ही गलत ठहराने लगती। लेकिन अब वह खड़ी हुई। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। उसने कहा कि अगर किसी को उससे शिकायत है तो वह खुलकर सुनेगी, लेकिन इशारों में नहीं। उसने कहा कि रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार गीता देवी की बातों का जवाब भावनाओं से नहीं, समझ से दिया गया था। कोई आरोप नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, बस सच्चाई। गायत्री ने बताया कि कैसे कुछ बातें हमेशा दूसरों के सामने कही गईं, लेकिन उससे कभी सीधे नहीं। कैसे तारीफ के पीछे तुलना छुपी रही। कैसे बीमारी और त्याग का सहारा लेकर उसे अपराधबोध में रखा गया। उसने किसी एक घटना का नाम नहीं लिया, उसने एक पैटर्न दिखाया। और जब पैटर्न सामने आ जाता है तो सच अपने आप उजागर हो जाता है। परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भी अब वे बातें याद आने लगी जो कभी सामान्य लगी थी। गीता देवी पहली बार कुछ कह नहीं पाईं। उनके पास शब्द थे, लेकिन वह असर नहीं रहा। उनके बेटे की आंखें नम थीं। वह पहली बार समझ पा रहा था कि दो औरतों के बीच की यह खामोश लड़ाई कितनी गहरी थी, और वह अनजाने में उसका हिस्सा बन गया था। उसने गायत्री की ओर देखा, फिर अपनी माँ की ओर। उस नज़र में आरोप नहीं था, सिर्फ थकान थी। गीता देवी उस दिन बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रहीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि नियंत्रण प्यार नहीं होता, और जो रिश्ता डर से बचा हो वह कभी अपना नहीं बनता। उनकी साजिश शोर में नहीं टूटी थी, वह शांति में हार गई थी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, लेकिन व्यवहार बदल गया। गीता देवी अब कम बोलती थी, और जब बोलती थी तो सीधे। गायत्री भी वही थी, सम्मान में कोई कमी नहीं, लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। समय के साथ दोनों के बीच एक अजीब सा संतुलन बन गया। न ज्यादा करीब, न ज्यादा दूर, बस इतना कि दोनों अपनी अपनी जगह समझने लगी। गायत्री ने बदला नहीं लिया, उसने बस खुद को खोने से बचा लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी गीता देवी गायत्री को देखती और सोचती कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही उसे बराबरी का इंसान माना होता तो शायद ये खेल खेलने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन कुछ सबक देर से ही सही, सीख तो जाते हैं। इस घर में अब साजिश की फुसफुसाहट नहीं थी। हवा हल्की थी, और गायत्री जानती थी कि उसने कोई युद्ध नहीं जीता, उसने बस खुद को हारने नहीं दिया। और शायद यही हर बहू की सबसे बड़ी जीत होती है, अपना सम्मान बचाए रखना, बिना अपने संस्कार खोए।